स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम क्लास 10 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे जो हमारे फाइनल एग्जाम जैक बोर्ड में पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं बन सकती है। तो प्रश्न संख्या 1 से 30 तक हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। 31 नंबर प्रश्न को आज हम सोल्व करने जा रहे हैं, जिसमें से राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। उसके बाद हमारा प्रश्न रहेगा साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न मानव निर्मित संसाधन के 5 उदाहरण। इसके बाद हम लोग को करना है जैव विविधता क्या है, सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं, शहरीकरण किसे कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय क्या है और बाजार का क्या अर्थ है। इन 8 प्रश्नों में से 6 प्रश्न हमारे फाइनल एग्जाम में बनाने के लिए दिए जाएंगे और कुल 8 प्रश्न में से 6 का अंश हल करना है। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक का होगा। तो 31 नंबर प्रश्न, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों, आप लोग को बता देना चाहते हैं कि राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है। राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है जो लोगों को एक समूह, इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करती है। इसके अलावा रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, इन सभी में अलग अलग होने के बावजूद भी लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए होते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 32 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। किसके नेतृत्व में? सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। लेकिन साइमन कमीशन क्या रहा, भारत में असफल रहा। आप लोग इसे जरूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्योंकि ये फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद 1929 में आप लोग को पता है कि 1929 में क्या हुआ था, नेहरू रिपोर्ट आया था। 1929 में क्या आया था, नेहरू रिपोर्ट आया था। और जस्ट नेहरू रिपोर्ट के बाद ही क्या हुआ था, 1930 ईस्वी में 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी अपने 78 सहपाठियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान किया और नमक कानून का उल्लंघन करता है। तो सविनय अवार्ड आंदोलन से भी प्रश्न आप लोग को पूछे जाने की संभावनाएं बन सकती है। इसके अलावा यह आंदोलन किसने शुरू किया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर जरूर करें क्योंकि यह वीडियो सभी बच्चे के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अब हम प्रश्न संख्या 33 को देखेंगे। मानव निर्मित संसाधन के 5 उदाहरण दे। तो मानव निर्मित संसाधन के 5 उदाहरण, सबसे पहले आप लोग को बता देना चाहते हैं कि मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं। तो जो मानवों द्वारा बनाए जाते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन कहते हैं, जिसमें उद्योग, मशीन, मकान, बांध, परिवहन के साधन आदि, ये हमारे 5 हो गए। वैसे तो कुर्सी, टेबल, हमारे घर के जो फर्नीचर हो गए, कॉपी, कलम, किताब, सभी क्या है, मानव निर्मित वस्तुएं हैं। जहाँ हम रहते हैं वो भी क्या है, मानव निर्मित वस्तुएं हैं। इसके अलावा जैव और अजैव संसाधन से भी आप लोग को प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं। जैव संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त होते हैं उसे जैव संसाधन कहते हैं, जिसमें जीवन व्याप्त नहीं होता उसे अजैव संसाधन कहते हैं। तो आप लोग इसको भी एक बार जानकारी रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जैव विविधता क्या है। जैव विविधता क्या है। तो बच्चों, जैव विविधता के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। जैव विविधता के बारे में तो बता दें कि वन्य जीवन और कृषि फसलों में जो इतनी विविधता पाई जाती है उसे जैव विविधता कहते हैं। अर्थात जीवों की अलग अलग प्रजाति को ही हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। तो ये भी, इसके अलावा आप लोग को इस जगह पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, भारत को विविधता में एकता क्यों कहा जाता है। तो भारत में अनेक जाति धर्म के लोग निवास करते हैं और रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज अलग होने के बावजूद भी लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं, इसीलिए भारत को विविधता में एकता कहा जाता है। वही असहयोग आंदोलन कब चलाया गया, तो 1920 में चलाया गया था। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाया गया था और 1922 ईस्वी में चौरा चौरी नामक हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेता है। प्रश्न संख्या 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं। तो बच्चों, सामुदायिक सरकार उसे कहते हैं जिसमें विभिन्न सामाजिक समूह को अपने समुदायों अथवा अपने गांवों से संबंधित मामलों को संभालने की शक्ति दी जाती है, अर्थात समस्या का समाधान करने की सलाह दी जाती है और उसे आशा की जाती है कि
वह किसी भी समुदाय को कमज़ोर किए बिना, मतलब किसी भी समुदाय को नुकसान पहुँचाए बिना आम जनता के लाभ के लिए संयुक्त रूप से काम करे, बल्कि लाभ की स्थिति में काम ना करे, वैसा काम करे जो समाज के हित के लिए हो और समाज के सभी सदस्यों को कल्याण हो सके। उसे ही हम लोग कहते हैं सामुदायिक सरकार, जैसे कि हमारा स्थानीय सरकार होते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि शहरीकरण किसे कहते हैं। तो आप लोग को पता ही है कि ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोग आजीविका के लिए क्या करते हैं, ग्रामीण इलाके को छोड़कर शहरों में बसना या फिर शहरों में जाना शहरीकरण कहलाता है। शहरीकरण की ओर रुख करने का प्रमुख कारण क्या है? तो लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार ना मिल पाना, अच्छी रोजगार के लिए लोग क्या करते हैं, शहरी क्षेत्र में जाकर बस जाते हैं। इसके अलावा शिक्षा की व्यवस्था उत्तम होती है, अनेक प्रकार के सुख सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इस कारण लोग गाँवों को छोड़कर शहरी की ओर रुख कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 37 क्या कह रहा है बच्चों? तो प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो प्रति व्यक्ति क्या है, आय क्या है बच्चों? तो हम बता देना चाहते हैं कि जब कुल राष्ट्रीय आय को, मतलब जब एक देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय। उसे हम क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसके अलावा मारियन और जर्मेनिया कौन थी, आप लोग इसे भी पढ़ लीजिएगा। मारियन किस राष्ट्र की रूपक थी, जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र की रूपक थी। आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखें कि मारियन किस राष्ट्र की रूपक थी। वहीं जेसेप्पे यंग इटली की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जेसेप्पे मेस्सिनी के द्वारा की गई थी। जेसेप्पे मेस्सिनी के द्वारा की गई थी, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। मेस्सिनी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था ये हमें कमेंट में जरूर लिखें। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है, प्रश्न संख्या 38, बाजार का क्या अर्थ है? तो ये प्रश्न काफ़ी आसान है और इस प्रश्न का आंसर भी काफ़ी सभी बच्चों को आना चाहिए कि किसी भी स्थान पर विक्रेता एवं क्रेता के द्वारा क्रय विक्रय किया जाता है उसे बाजार कहते हैं। क्या कहते हैं? बाजार कहते हैं। बाजार के बारे में आप लोग को बता दे तो अनेक संख्या में क्रेता और अनेक संख्या में विक्रेता होते हैं। लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए बाजार की ओर रुख करते हैं, बाजार से वस्तुएं लेते हैं, यानी लेन देन का एक माध्यम है। तो इस तरह से हमारा जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है उसे हमने पूरा किया है। इसके अलावा आप लोग को बता देना चाहते हैं कि भारत में या फिर आर्थिक महामंदी का काल क्या था। तो आर्थिक महामंदी का काल 1929 से 1933 तक रहा था और काफ़ी भयानक मंदी था। अमेरिका जैसे देशों को दूसरे देशों से अनाजों का आयात करना पड़ रहा था। इसके अलावा आलू अकाल कहाँ आया था, आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। आलू अकाल जो आया था आयरलैंड में आया था। आयरलैंड में आलू अकाल आया था, लोग यानी कि भूखे मरने लगे थे। रिंडर पेस्ट क्या था? रिंडर पेस्ट क्या था, आप लोग इसको भी नोट करिएगा। रिंडर पेस्ट क्या था? रिंडर पेस्ट क्या था? तो बच्चों रिंडर पेस्ट एक यानी कि मवेशियों द्वारा फैलने वाला बीमारी था जो कि दक्षिण अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में आने की ज़्यादा देखने को मिला। इसका कारण क्या था कि लोग क्या करते थे, पहले मवेशियों को आने की मांस के रूप में मवेशियों को ले जाते थे, तो रास्ते दूरी होने के कारण मवेशी रास्ते में ही मर जाते थे। इसीलिए लोगों ने क्या किया कि अब मवेशियों के स्थान पर, जानवरों को जिंदा ले जाने के स्थान पर उसके मांस का निर्यात करने लगे थे, आयात और निर्यात करने लगे थे, जिससे यह बीमारी फैली थी। पशुओं में फैलने वाली बीमारी थी और इसे पूरे बड़े स्तर पर पशुओं को सफाया कर दिया गया। इसके अलावा रॉलेट एक्ट कब आया था? तो रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, आप लोग इसे भी नोट करिएगा। और रॉलेट एक्ट जिसे हम लोग काला कानून भी कहते हैं। वहीं महात्मा गांधी द्वारा 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था, आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा आप लोग एक और प्रश्न पढ़िएगा कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन मेटरनिक का है। मेटरनिक का है, आप लोग इसे नोट करिएगा कि यह कथन किसने कहा था? तो मेटरनिक ने कहा था। इसके अलावा मनुष्य स्वतंत्र रूप से पैदा लेता है लेकिन समाज में आने के बाद वो बंधनों से जकड़ जाता है। यह कथन किसका है? तो रूसो ने कहा था। किसने कहा था? रैली रूसो ने कहा था। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्टिव और भी जो प्रश्न बचे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न उसको हल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।